सबसे पहले तो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कि मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं ये बहुत गंदी बात है, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जब आप बड़े हो रहे हो, ऐसे हार्मोन्स ऊपर वाला जनरेट करके दे रहा है, तो तुम और मैं क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? ये हार्मोन जनरेट करके, ये फीलिंग जनरेट करके कौन दे रहा है? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला खुद ही आप में वो हार्मोन्स डाल रहा है, तो उसमें तुम और मैं क्या कर लेंगे? पहली बात तो ये है, ठीक है। पर वो आपको कहीं कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी करता है, ऊपर वाला देखता है कि इसमें हार्मोन डालेंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट होता है और अपनी जिंदगी उलट पुलट कर लेता है, या फिर कंट्रोल करना भी सीखता है। तो ये आपकी परीक्षा होती है एक तरह की। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है। देखो, आपकी जिस एज में वो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं और ऊपर वाला दे रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं है, वो होता है, अच्छी बात है। इवन अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। ठीक है, तो दैट्स गुड। तो ये आपकी एक टेस्टिंग भी होती है। जिस एज में आप बड़े हो रहे हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ, लड़के को मालूम पड़ता है कि हाँ, मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या लड़कियों को समझ में आता है मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। इसका मतलब सब ठीक ठाक है, मतलब वो अट्रैक्शन है, सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। लड़कों का लड़कों से अट्रैक्शन नहीं है, लड़कियों का लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं है, अननेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। दैट्स गुड, दैट्स अ साइन ऑफ गुड थिंग। इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। बट हर चीज को आगे प्रोसेस करने के लिए, या फिर आगे उस स्टेप को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए एक एज होती है, एक राइट टाइम होता है। मैं वो चीज आपको कहना चाहता हूं। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना, और या फिर ये अट्रैक्शन, ये बुरी बात नहीं है। हो रहा है तो वो ऊपर वाले ने दिया है। बट द थिंग इज, हर चीज के लिए टाइम होता है। वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलो, तो मेरी तरफ से मैंने क्लैरिटी दे दी। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ फीलिंग आती है तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। मतलब अभी जब आप खुद ही सोचो ना यार, ये ऑकवर्ड फिल्में देखते हो, आज ओपन टू टॉक है तो मैं ओपन टू टॉक ही करता हूँ। जो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे करे डांट देते हैं ना कि तू तू कैसे गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता है छोटी सी उम्र में, उल्लू के पट्टे थर्ड। तो अब रुक जाओ, थांबा। वो आपके पॉजिटिव साइन दे रहा है। आप ये तो सोचो कि आज से 15 साल बाद जब आप उसकी किसी लड़की से शादी करवा रहे होगे, तब वो कहेगा नहीं मुझे तो विशाल पसंद है। नहीं समझो, तो थांबा, इट्स अ गुड साइन। प्यार से बात करो उससे। नहीं, अब मैं तो एक मूवी देख के मैं हैरान रह गया। आयुष्मान खुराना और एक मूवी थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो मैंने रिसेंटली वो मूवी देखी, आई वाज शॉक्ड किस तरह से, मतलब पता नहीं ये अननेचुरल चीज सही है गलत है, बट अजीब सी है। मतलब कुछ भी ओपनली दिखाया जा रहा है उसके अंदर, दैट वाज सो ऑकवर्ड। नो आइडिया अबाउट इट। बट द थिंग इज, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर कोई कहता है, अगर आपका लाडला कहता है कि मैं, मेरी क्लास की उस लड़की वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अच्छी साइन है। उससे प्यार से बस बैठ के बात कर लो कि कुछ बड़ा स्टेप मत उठा लेना, कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में मत चले जाना, ठीक है। ज्यादा कुछ मत कर बैठना कि लेने के देने पड़ जाएं। वो तो राइट साइन है। पर आप उसी वक्त उसको झाड़ दोगे, ये तो गलत चीज है, लड़कियों के साथ अट्रैक्शन गलत होना चाहिए। पता लगे 15 साल बाद उसकी, तुम किसी से शादी करवाने वाले हो, वो उसी शादी में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो कहता है हाँ मैं तो विशाल से प्यार करता हूं। नहीं। मादा लाडला बिगड़ गया, तो दैट्स नॉट गुड। तो पेरेंट्स से कहता हूँ ठीक है, फीलिंग आती है तो जो पेरेंट ऐसा बोलते हैं वो खुद कौन से इस चीज को नहीं महसूस किए हुए हैं, तो तुम बुरा क्यों मानते हो उस चीज को? आप लोग बुरा मत मानिए उस चीज को, इट्स अ गुड साइन, ठीक है। बट मैं फिर से कह रहा हूं, वहां पर हर एक चीज के लिए एक एज लिमिट होती है, हर एक काम के लिए एक एज लिमिट होती है। मतलब एक एज होती है जिसमें वो काम आपको प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिर्फ उसी पड़ाव पे मिलेंगी, और अगर वो एज चली गई तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। और ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो सीन है, बेसिकली वो बाद में भी आ सकता है। तो उसी के बारे में आज अपन लोग बात करने वाले, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो पंगा होता है, उसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ठीक है। ये अट्रैक्शन है, गलत नहीं है, बट इस अट्रैक्शन में आप कैरिड अवे हो जाते हो। मतलब आप ठीक है, बहाव में बहते हो कि प्यार हो गया, चलो उसी गली जाना जिस गली मेरा महबूब गया है। नहीं है ना, बार बार ऐसे भी लड़के देखे होंगे। प्यार मतलब मैं बताऊं तुम लोगों को, मतलब कई ऐसे होते हैं जो एक तरफा प्यार होता है जिनका, ठीक है, एक तरफा, मतलब लड़की देखी है उससे प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो भाई साहब वो लड़की को पता नहीं है, लड़की को कुछ पता नहीं, लड़की को लेना देना भी नहीं है। भाई साहब उसको स्कूल से उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसके घर तक छोड़ के आएंगे, लड़की को पता भी नहीं,
उसके पीछे पीछे, और लड़की देख भी नहीं रही, लड़की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। टाइम कितना खराब करता है, स्कूल के गेट के बाद खड़े रहेंगे, जब वो लड़की निकलेगी तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, साइकिल पे जा रही है तो साइकिल पे चलते चलते जाएंगे, घर तक उसको छोड़ के आएंगे नहीं, फिर अपने घर आएंगे। शाम को जब वो गेट से बाहर निकलेगी तो कब निकलेगी और उसका टाइमिंग क्या है बाहर निकलने का, उसके लिए अपना टाइम खराब कर रहे होंगे, वो कब बाहर आती है कब है नहीं है। तो ऐसे प्यार में उतावलापन और पागलपन भी सही नहीं है ना, जिसमें आप अपना समय बर्बाद करो और उसमें आप पढ़ लेते है ना, और पढ़ लिख जाओगे तो ये सब चीजें तो बड़ी कॉमन है, बाद में भी हो जाएंगी, तो अपना पढ़ाई क्यों खराब करना है। तो आज अपन बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, सही बताना। और अच्छा, किन किन लड़कियों ने ऐसा देखा कि लड़कों को ऐसे करते देखा है जो स्कूल से ही पीछा करना शुरू करते हैं, घर तक छोड़ने आते हैं, है ना। और कई लोग, कई तो बहुत ही डेढ़ साड़े होते हैं, जैसे जा रही है रास्ते में और बीच रास्ते में, ए चॉकलेट लाया हूं तेरे लिए नहीं, चॉकलेट लाया हूं तेरे लिए नहीं, उसको किताबों की जरूरत है तो तुम किताबें दे रहे हो। अच्छा तूने होमवर्क नहीं किया ना, ले मेरा मेरा कॉपी ले ले, होमवर्क कर ले, तेरा होमवर्क करना है मैं कर दूंगा नहीं। पर कई लड़के डेढ़ शाणे होते हैं, वो लड़कियों से होमवर्क करवा रहे होते हैं प्यार मोहब्बत के चक्करों में। तो होता है, दैट डिपेंड्स कि हाँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। अगर लड़का स्मार्ट है तो वो लड़कियों से काम करवा लेता है, और लड़की स्मार्ट है तो वो लड़कों से काम करवा लेती है, उससे कुछ फायदे नुकसान भी है। बट ओवरऑल जब आप ये अट्रैक्शन में पढ़ते हो तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या